अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ अब्दुल्ला इशफाक और मैं अमेज़न प्राइवेट लेवल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। अच्छा, आज इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने कंपेटिटर को किस तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ तो मैंने अपना प्रोडक्ट सर्च किया। फॉर एग्जांपल माय प्रोडक्ट वाज शेफ नाइफ। ठीक है, इसी को लेके चल रहे हैं, तो एंड तक इसी प्रोडक्ट के साथ चलेंगे अब। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन में देखूंगा पहले तो कि डिज़ाइन कौन सा ज़्यादा चल रहा है। अब उसको देखने के लिए अच्छा कंपैटिटर पहले उसका डिस्कशन करते हैं। कंपैटिटर कैसे फाइंड करते हैं? कंपैटिटर हम फाइंड करते हैं जिसको सेल्स ज़्यादा आ रही हो। ठीक है, हमने उस बंदे को फाइंड करना होता है, उसका डिज़ाइन देखना होता है, उसका डिज़ाइन कैसे है, उसको सेल्स क्यों आ रही है, क्योंकि उसका डिज़ाइन में कोई होगा तो हम उससे मिलता जुलता डिज़ाइन, या अगर पेटेंट नहीं है तो हम उस जैसा डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है एक फॉर एग्जांपल डिज़ाइन रजिस्टर्ड होता है, इस तरीके के साइजेस रजिस्टर, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो रजिस्टर्ड करवा लो तो उस जैसा फिर कोई और चीज़ लॉन्च नहीं कर सकता। ठीक है, अब जिस चीज़ पे ज़्यादा सेल आ रही है हमने उस जैसी प्रोडक्ट निकालनी है, वैसा डिज़ाइन रखना है अपनी प्रोडक्ट का, और पैसे जो हमने उसको जितने डॉलर्स में उसको सेल करना है, सॉरी जितने पाउंड्स में उसको सेल करना है, वो उससे कम रखना है अपने कंपैटिटर से, ताकि उसके बजाय हमसे खरीदा जाए। अब कंपैटिटर कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल आई सर्च शेफ नाइफ और मैं इसको जेएस रन करता हूँ। ठीक है, जेएस रन करके मुझे बताता है कि ये सारे हैं टॉप पे बैठे हैं। मैं दो तरीके मैं रेवेन्यू के थ्रू भी कर सकता हूँ कि मुझे रेवेन्यू सॉर्ट करके दे दो। मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि कौन कितना कमा रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये है 1 2 3, ये ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन हमारे जैसा है ही नहीं जो हम करना चाह रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट ही अलग है। तो ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, ये डिज़ाइन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको खोल देता हूँ नेक्स्ट टैब पे। ठीक है, इसको खोल दिया। अब मुझे समझ आ चुकी है कि ये क्या है। ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का मैंने करना क्या है, इसका सब कुछ मेरे पास निकला है। मैंने देखना है कि यार ये $15 की बेच रहे हैं, 15.82 का बेच रहा है, मुझे इससे कम डॉलर्स के अंदर बेचना है इसी डिज़ाइन के साथ, ताकि लोग मुझसे खरीदें। ठीक है, अब क्या, अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम कोई आम बिजनेस भी करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले उस चीज़ में प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं कि यार इस बिजनेस में प्रॉफिट हमें कितना बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट के अंदर जा रहे होते हैं, सॉरी उस बिजनेस के अंदर जा रहे होते हैं। तो सेम केस इज इन अमेजोन। हम अमेजोन पे जब भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं उसके अंदर हमें बच कितना रहा है। ठीक है, हम वो देखने के बाद उस प्रोडक्ट में जाते हैं। अब सपोज के ये 15.82 की बेच रहा है, मैं इसका सारा सिनेरियो निकालूंगा कि मैं कितने की बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। अच्छा, आपने जाना है गूगल पे लिखना है अमेजोन यूके कैलकुलेटर, एफबीए कैलकुलेटर, ये आ गया। ठीक है, अच्छा सेलर सेंटर। अच्छा ध्यान रखना है कि ये फीडवाइजर और जंगल स्काउट फ्लाफलाई सब अपने अपने कैलकुलेटर्स देंगे, लेकिन आपने जाना उस पर जिसके यूआरएल के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो बड़ा बड़ा sellercenter.amazon.com। ठीक है, आराम से इस वेबसाइट पे आना है। ये यूके की अलग है, यूएस की अलग है। ठीक है, अच्छा ये मुझे दो ऑप्शन देता है यहाँ पे, साइन इन टू सेलर सेंटर और साइन एज ए गेस्ट। आई डोंट हैव सेलर सेंटर राइट नाउ, तो मैं एज ए गेस्ट लॉग इन करूंगा। अच्छा लॉग इन हो गया। अब ये मुझे 3-4 ऑप्शन दे रहा है, या तो यूपीसी डाल दो या तो कुछ और डाल दो, मतलब ऑप्शन दे जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने तो अपने जाहिर सी बात है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने जस्ट इसका एसएन डालना है। मैं इसको एसएन कॉपी करता हूँ, जस्ट गो देयर और एसएन पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। अच्छा आप ये देखें, नोट करें, इसने डायमेंशन भी खुद उठा ली, इसने वेट भी खुद उठा लिया। ठीक है, सब कुछ इसने खुद उठा लिया। जब हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं ना, तो या तो इसके डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट्स में कहीं ना कहीं इसका वेट वगैरह लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये देखें इसके डिज़ाइन वगैरह कितने मज़े मज़े के हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा वेरिएशंस वगैरह इसकी। अच्छा तो इसका ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। डिटेल में जब हम इसके जाएंगे कहीं ना कहीं लिखा होता है। अगर यहाँ पर ना लिखा हुआ हो तो ये देखें, ये इसके डायमेंशन, इसके आइटम डायमेंशन, ये उसके पैकेज के डायमेंशन, पैकेज का वेट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और इस जगह पे भी लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर कि कितना वेट है, कितना फला फला फला, तो ये हमें दे देता होता है, एक्यूरेट दे देता होता है समहाउ। ठीक है, ओके। अब जस्ट हमने एसएन पुट किया था और एफबीए कैलकुलेटर ने खुद ब खुद उसका डायमेंशन और वेट उठा लिया। अब हमें क्या करना है? अच्छा मैं पहले तो इसको थोड़ा सा ना कम करता हूँ, और ताकि थोड़ा क्लियर हो, बल्कि थोड़ा सही था। कॉलम नज़र आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर दो किस्म के कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक योर फुलफिलमेंट का और एक अमेजोन फुलफिलमेंट का। व्हाट इज़ योर फुलफिलमेंट एंड व्हाट इज़ अमेजोन फुलफिलमेंट? योर फुलफिलमेंट बेसिकली है FBM, योर फुलफिलमेंट।
FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यहाँ पर आपने अपना करना है, सब कुछ करना है। अमेजोन जिम्मेदार नहीं, आपने खुद ही निकालना है अपना प्रॉफिट, कि आपने बनवाया कैसे है, आपने भिजवाया कैसे है, आपने रखवाया कैसे है, और आपने पैकेजिंग करवा के भेजा कैसे है, वो सब आपने खुद यहाँ पे मैन्युअली अपना अपना कैलकुलेट खुद ही करना होता है। जबकि अमेजोन के हम मोस्टली 90 to 95% अमेजोन के साथ वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, छोटी प्रोडक्ट्स के लिए। तो जाहिर सी बात है हमें FBM प्रेफर करना चाहिए। अब सॉरी, FBA प्रेफर करना चाहिए। अब FBA के लिए हमने देखा कि 3 खाने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये बीच का एक आता है, इसका भी बताता हूँ क्यों आता है ये। पहला कि आइटम प्राइस, किस प्राइस में बेचना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। शिप टू अमेजोन प्राइस, यानी कि शिपमेंट प्राइस, कितने पैसों से हमने चाइना से वहाँ पर भिजवाया, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाया, ठीक है, कितने पैसे वहाँ पे लगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग में कितने पैसे लगे, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आता है। अब ये क्या है, ये लिखा हुआ है एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, यानी कि हम मिनिमम कितने पीसेस का निकालना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, प्रॉफिट मार्जिन कितने मिनिमम पीसेस का। तो हम जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट का निकालेंगे ताकि हमें बाकियों का खुद ही अंदाजा हो जाए। हम एक से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ आया, मैंने देखा यार दिस इज़ माई कंपेटिटर एंड ही इज़ सेलिंग एट 15.82 बोलते हैं, हाँ 15.82। मैं गया, मैंने कहा नहीं यार, कॉपी तो कर लेता, अच्छा चले। मैंने कहा मैंने तो 14 में बेचना है, 14.82, मैं कम में बेचूंगा ताकि मुझसे ज़्यादा खरीदा जाए। सेकंड कॉलम क्या कहते हैं, शिप टू अमेजोन। अब मैं शिप टू अमेजोन कैसे निकालूंगा, अब ये देखें, ये कहता है कि ये वो कॉस्ट है जो आपको फ्रेट फॉरवर्ड देता है, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्ड अब कौन है, फ्रेट फॉरवर्ड उस बंदे को कहते हैं जो कि आपका चाइना से सामान उठाता है, उठाकर आपके वेयर हाउस भिजवा देता है, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देता है, शिपिंग करता है। बेसिकली फ्रेट फॉरवर्ड का काम शिपिंग करना है। लेट मी गूगल फ्रेट फॉरवर्डर, देखते हैं क्या आता है। FREIGHT फॉरवर्डर, ओके। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर ये रहा। अब फ्रेट फॉरवर्डर or a forwarding company agent is a person that organizes shipments or individuals or corporations to get goods from the manufacturer or producer to market, customer और final point of distribution यानी final destination पे। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर से उठा के, चाइना मैन्युफैक्चरर से उठा के अमेजोन के किसी भी वेयर हाउस में पहुंचाने के लिए इन ऑर्डर टू बी सेल, जो ये काम करता है वो फ्रेट फॉरवर्ड कहलाता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज कहलाती है, ठीक है। और वो करने वाला फ्रेट फॉरवर्डर। अब फ्रेट फॉरवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा, वो अलीबाबा की वेबसाइट है, वो सोर्सिंग का टॉपिक है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसमें कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेटर का इंटरफेस बता रहा हूँ कि हम उसके साथ वर्किंग कैसे करते हैं। जब हम सोर्सिंग का टॉपिक पे आएंगे, अभी जस्ट मैं प्रोडक्ट हंटिंग पे ही हूँ, इस पूरे वीक में प्रोडक्ट हंटिंग बताऊंगा। जब हम सोर्सिंग पे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि साथ साथ एक्चुअल प्राइस कैसे लेती है। तो हम जनरल से ले रहे हैं सिर्फ कैलकुलेटर को सीखने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज हमें फ्रेट फॉरवर्ड कहता है कि यार मैं तो $3 लूंगा पर केजी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि तुम पर केजी 1 केजी का $3 ले रहे हो, तो मेरी प्रोडक्ट तो है ही 0.19 केजी है, तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये कितने की लेगी मुझसे, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ टू माई कैलकुलेटर, यहाँ से सर्च, अच्छा ये रहा, कैलकुलेटर सर्च करता हूँ। जस्ट मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा क्या था, 0.9 था, कॉपी, आई जस्ट पुट वैल्यू देयर और इसको सर्च करता हूँ। क्या उसने मुझे बताया था 3 से, इसको मैंने किया और ये 0.57 आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे फ्रेट फॉरवर्ड कहता है कि ये कितने का, 1 किलो का जो 1 केजी का जो है वो $3 का लूँगा, तो आपका कितने का आएगा, 0.57 का। क्यों, क्योंकि मेरा वेट ही कम है, 0.19 वेट जा रहा है, ठीक है। मैं ये कह देता हूँ, देन इसको कैंसिल। अच्छा, देन नंबर ऑफ यूनिट्स मिनिमम कितने को हम चेक करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन 1 का, ये भी क्लियर है। 1 2 3 3 खाने पूरे, चौथा खाना कौन सा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कितने पैसे आपको लगे उसको मैन्युफैक्चर करवाने में। जस्ट क्लिक और यहाँ पे पढ़ें, द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम योर सप्लायर और द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए कितने पैसे लगे। लेट्स सपोज हमें, जब हमने सप्लायर से बात की थी, उसने कहा था आपको एक पीस जो है कम से कम $3 का बनेगा, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया, क्या क्या फिल किया, अमेजोन फुलफिलमेंट फिल किया, इन वो प्राइस जिसके अंदर मैंने बेचना है, मैंने उसकी शिपिंग फी, उसकी कॉस्ट वो क्लियर कर दी, वो डाल दी, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बताएगा कि मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। और ये बहुत अच्छा अभी निकला क्यों है, क्योंकि मैंने एक्चुअल प्राइसेस नहीं ली हुई, ये मैंने बस जस्ट सपोज की हुई है, ठीक है। 44 प्रॉफिट मार्जिन बचा, और हम कहते हैं कि 25 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। यानी ये कहता है कि आपने अगर $14 की लगाई है प्रोडक्ट, तो वो आपको कम से कम, सॉरी पाउंड्स में बात हो रही है, यूके के अंदर पाउंड्स में बात होगी, यूएस में होगी डॉलर्स में। अगर 14 की लगाई है तो आपको कम से कम
6.3 आपको इतना पाउंड बचता है पर प्रोडक्ट, यानी कि तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। एटलीस्ट तकरीबन 45% तो बन ही जाता है, ठीक है। बाकी वो खुद ही बता देगा कि जो सेलिंग ऑन अमेजोन फी है वो कितनी है, वो $2.5 काटेगा, तकरीबन $2.27 काट लेगा। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के लिए 2.23 काट लेगा, और यानी टोटली सम अप करके कितनी काटेगा, इसकी टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट 2.90 काट लेगा, ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट वगैरह वो सब इनके साथ साथ नीचे लिखी हुई आ रही 0.02 वगैरह। ओके, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो ये ग्राफ्स भी वैसे वही है कि रेवेन्यू क्या है, आइटम प्राइस पर शिपमेंट प्राइस कॉस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें सेम टू सेम वही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका भी स्क्रीनशॉट खींच के, प्रोडक्ट का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है, जस्ट यहाँ क्लिक करें, स्निपिंग टूल एंड न्यू एंड गो विद योर स्क्रीनशॉट, दैट्स इट, सेव कर लें। जस्ट ये था, ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिया कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब आप एसएन पुट करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप एसएन यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं, ट्राई विद अनदर प्रोडक्ट की मैं करता हूँ, यहाँ पे हमने तो एसएन पुट किया, उसने हमें खुद ब खुद वेट डायमेंशन बता दी थी ना, ये देखें इसने खुद बता दी थी। अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे आप एसएन पुट करो तो प्रोडक्ट का डायमेंशन वगैरह बताते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेज ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इस बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे की बात करूँ जिसका हम कर रहे थे, इस बंदे ने अपना यहाँ पर कहीं पे जिक्र ही नहीं किया हुआ, ना बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि ये डायमेंशन कितना है, इसका वेट कितना है, ना इधर कहीं पे लिखा हुआ है क्या है इसका, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ना उसने जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है एसएन वगैरह के नीचे इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी नहीं लिखी हुई, ना इसने फीचर डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, तो अक्सर यहाँ पर ना एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अक्सर ये देखें Q&A लगे हुए ना, अब वो पूछ रहा है डज 12 इंच नाइफ रेफर टू ब्लेड और द होल नाइफ, तो उसका आंसर मिला हुआ है उससे। इज द नाइफ गुड फॉर कटिंग अनस्लाइस्ड ब्रेड, उसका आंसर मिला हुआ है। तो यहाँ पर जस्ट अपना आंसर क्वेश्चन डाल दें कि ये इसका साइज़ वगैरह क्या, ये आप देख लें, 2-4 सवाल और पढ़ लें कि और क्या क्या लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो किसी ने ये भी पूछा हुआ होगा कि यार इसके डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है किसी सेलर ने पूछा हुआ होगा तो उसने उसके डायमेंशंस भी रिप्लाई में दिए हुए होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना भी क्वेश्चन रखें और पूछें और आपको मिल जाए। इस तरीके से आप डायमेंशंस वगैरह निकालें और अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें। होप सो इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। और मेरा एक पेज है, फेसबुक पेज प्लस यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स बाय अब्दुल्ला, तो उसको आप ज़रा देखें, और उसके अंदर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं और सीक्वेंस के थ्रू एक वीए की वीडियोस बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और आई होप ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।